मुशर्रफ कौन था? क्या वो एक सख्त मिलिट्री डिक्टेटर था जिसने मुल्क पर इमरजेंसी नाफिज की और आइन को मुअत्तल किया? या वो एक मॉडरेट और लिबरल रिफॉर्मर था जिसने मुल्क में आज़ाद मीडिया को जगह दी? क्या उसने मुल्क को एक पराई जंग में दाखिल किया या उसने मुल्क को स्टोन एज में जाने से बचा लिया? तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक मुशर्रफ की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड और एक उसकी होम पॉलिसी से रिलेटेड। सबसे पहले हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को कू करके इक़्तिदार पर वो संभाला था। अब उसने इक़्तिदार संभाल लिया तो वो उस टाइम पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा टाइम था, बिकॉज़ पाकिस्तान उस टाइम फुल आइसोलेशन का शिकार था। उसकी कुछ वजूहात थी। एक तो सबसे पहली वजह थी कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे मई में 1998 में। उसके बाद कारगिल की एपिसोड होगी और उसके बाद उन दिनों बहुत ज़्यादा प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की जानिब से कि वो अफ़गानिस्तान पर प्रेशर डालें कि वो अल-कायदा के लीडर यानी उसामा बिन लादेन को यूएसए के हवाले कर दें। तो मतलब इस तरह फुली आइसोलेटेड था पाकिस्तान। फिर हुआ क्या कि 9/11 का वाक़या हो गया। 9/11 के वाक़ये के बाद ये हुआ कि पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन रह गए। या तो उन्होंने अमेरिका के साथ जाना था या उन्होंने अमेरिका के खिलाफ खड़े होना था। पाकिस्तान के पास इतनी सख्त नहीं थी कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सके। तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो अमेरिका के साथ खड़ा होगा और यूँ पाकिस्तान अमेरिका की ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बन गया और यूँ ये सिलसिला चलता रहा। फिर इस दौरान इंडियन पार्लियामेंट पर हमला हो गया। ये दिसंबर 2001 की बात है। तो उसके बाद एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ स्टार्ट हो गया इंडिया और इनके दरमियान, पाकिस्तान के दरमियान, जो तकरीबन 1.5 से 2 साल के करीब तक जारी रहा। इस दौरान आगरा समिट भी हुआ जो कि एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट थी नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन इंडिया पाकिस्तान की। फिर हमारे पास 2004 में भी मुशर्रफ गए जहाँ पर कंपोजिट डायलॉग का आगाज़ हुआ जो बाद में मुंबई अटैक के बाद वो कंपोजिट डायलॉग का सिलसिला जो है वो इंडिया ने फिर ख़त्म कर दिया। अब ये सिलसिला तो चलता रहा, ये था फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर। अभी हम फॉरेन पॉलिसी को ही मज़ीद कंटिन्यू करते हैं तो देखते हैं कि 2004 में अमेरिका पाकिस्तान को डिक्लेयर करता है मेजर नॉन नेटो एलाई और मोस्ट फेवरेबल पार्टनर अमेरिका का। फिर क्या होता है कि 2004 के बाद पाकिस्तान रियलाइज़ करता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर पश्तून फैक्टर यानी कि तालिबान को या किसी भी पश्तून फैक्टर को नुमाइंदगी ना दी गई तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। पाकिस्तान समझता था कि एट द एंड अमेरिका ने तो जाना है अफ़गानिस्तान से, तो उस दौरान पाकिस्तान को किसी ऐसे साथी की ज़रूरत है जो पाकिस्तान का हमायती बनकर रहे। तो उनकी नज़र में वो तालिबान थे। इसलिए फिर पाकिस्तान ने गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली एक स्ट्रेटजी अपनाई जो आज तक जारी है। फिर उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया डू मोर का और ये 2004 के करीब की बात है। फिर 2005 के बाद अमेरिका और यूके को रियलाइज़ हो गया कि मुशर्रफ से तो डू मोर नहीं होगा। तो उन्होंने फिर पाकिस्तान के पुराने पॉलिटिशियंस उनके साथ राब्ते बहाल करना शुरू कर दिया। जिनमें उनको सबसे बेहतरीन जो मिली वो बेनज़ीर भुट्टो थी। इन्होंने खुद भी पहले लॉबिंग की थी कि मैं ही आपके लिए एक बेहतरीन अल्टरनेटिव हूँ मुशर्रफ का। तो उन्होंने पैचअप कराया बीबी का और मुशर्रफ का और फिर इस तरह बीबी वापस आई और बीबी के इक़्तिदार के लिए राह हमवार की यूएसए ने। तो ये था फॉरेन पॉलिसी का एक मैंने जो आपको ब्रीफ सा एक ओवरव्यू दिया मुशर्रफ के दौर में। अब उसी होम पॉलिसी को देखते हैं। तो होम पॉलिसी देखें तो मुशर्रफ जो है अक्टूबर 1998 में बने थे आर्मी चीफ जब नवाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफ़ा ले लिया। इस्तीफ़ा लेने के बाद मुशर्रफ जो थे उन लिस्ट में जिनमें आर्मी चीफ बनने की लिस्ट थी, उनमें जूनियर मोस्ट है, लेकिन फिर भी मुशर्रफ को आर्मी चीफ बना दिया नवाज शरीफ ने। लेकिन हुआ कुछ यूँ कारगिल का एपिसोड हुआ और कारगिल के बाद फ़ौज से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हुकूमत और अवाम में एक गम-ओ-गुस्सा पाया जाने लगा। लेकिन फ़ौज ने यानी कि उस वक़्त मुशर्रफ ने इसका फ़ायदा उठाया और कू लगा दिया। अब कू लगा 12 अक्टूबर में 1999 को। उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर एक मुकदमा दायर किया कि उन्होंने जो जहाज़ को लैंड करने की नहीं इजाज़त दी, तो जहाज़ को अगवा करने की कोशिश की, यानी कि आर्मी चीफ के खिलाफ एक कू करने की कोशिश की। उसके बाद नवाज शरीफ को इन्होंने कैद किया और फिर एक सऊदी अरेबिया बैक्ड डील के ज़रिए उनको जाने दिया 2000 अप्रैल 2000 के एंड में जाने दिया। फिर इन आइसोलेशन का बीबी जो थी वो सेल्फ एक्साइल में चली गई लंदन में। जो नवाज शरीफ हैं वो भी चले गए सऊदी अरेबिया, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। इस वैक्यूम को उन्होंने फिल करने की कोशिश की एक किंग्स पार्टी बनाकर। किंग्स पार्टी उन्होंने बनाई पीएमएलक्यू। पीएमएलक्यू बनाई जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। फिर उन्होंने इलेक्शन 2002 से करवाने से पहले तो इनके पास उससे पहले एक हर्डल था कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकती थी कि ये जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई है मुअत्तल किया आइन को, ये खिलाफ़े आइन है, यानी कि ये आइनी गलत तरीकाकार है और इसके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता था मुशर्रफ के ऊपर। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने जजेस चेंज किए और कुछ इनको जज मिल गए जिनके साथ मिलाकर इन्होंने जो उस डिसीजन को सही करार दे दिया कि यानी कि जो मुशर्रफ ने वो किया था वो डिसीजन ठीक है। और उन्होंने इस हद तक किया कि उन्होंने 3 साल के लिए अदालत से ये इजाज़त ले ली कि वो जब तक चाहें तो मुल्क के जो आइन है यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, यानी एक सिंगल पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को चेंज कर सकता है। तो इस तरह करके इन्होंने ये सारा पहले सेटअप बनाया।
फिर उसके बाद इन्होंने 2002 में इलेक्शन करवाए पार्टीज बेस्ड पार्लियामेंट्री इलेक्शन, लेकिन उससे पहले इन्होंने एक रेफरेंडम करवाया जिसके अंदर उन्होंने अपने लिए सदारत 5 साल के लिए संभाल ली। उसके बाद इन्होंने किंग्स पार्टी बनाई है, जिसके बाद इन्होंने इस तरह करके सिलसिला चलता रहा, तो उसको चलाते हैं। फिर ये 2004-5 तक तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक एपिसोड आ गई बलोचिस्तान वाली, जिसमें इन्होंने नवाब अकबर बुगटी को के साथ एक जिनका स्टैंड ऑफ जारी था कुछ मामला पर, एक सुई गैस से रिलेटेड, फिर वो एक खातून का कत्ल से रिलेटेड मुकदमा था। फिर ये एक स्टैंड ऑफ जारी रहा जिसका एंड ये निकला कि नवाब अकबर बुगटी को अपनी जान देनी पड़ी। फिर उसके बाद लाल मस्जिद का इंसिडेंस हुआ। लाल मस्जिद के इंसिडेंस में भी मुशर्रफ पहले रिलक्टेंट रहे काफ़ी, फिर जब उन्होंने हमला अटैक किया तो फिर जो उनकी अपनी पीएमएल-क्यू वो भी काफ़ी हद तक डगमगा गई है, भई ये जो मजहबी फैक्शन है इनके खिलाफ हम तो कम से कम नहीं खड़े हो सकते। फिर लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, फिर वकोला तहरीक शुरू हुई 2007 में, स्टार्ट किंग के मंथ्स में स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद चौधरी इफ्तिखार चौधरी को जब इन्होंने उतार दिया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2007 में इनको बहाल कर दिया। जुलाई 2007 में इनको बहाल कर दिया और फिर नवंबर 2007 में इनको इमरजेंसी लगाना पड़ी मुशर्रफ को, जब इफ्तिखार चौधरी जा रहे थे कराची मिलने, उसके थोड़ी देर बाद इन्होंने इमरजेंसी लगा दी और आखिरकार 2008 के शुरू के सालों में इनको अपना इख्तियार छोड़ना पड़ा। ये इनकी जर्नी थी पूरी की पूरी। अब इसको एक समझ देना एक डॉक्यूमेंट्री में या एक वीडियो में बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने इसकी कोशिश किया है। और ये जो हमने ज़्यादातर डाटा आपको साथ शेयर किया है, वो किया है एक बुक का मुर्तज़ा रिज़वी की, मुशर्रफ द ईयर्स इन पावर। तो इस तरह हमने एक तो आपको बता दिया मुशर्रफ कौन था और साथ-साथ हमने आपको ये बता दिया एक बुक का रिव्यू कि वो बुक कैसी थी। तो ये